मेरे जिक्र के टुकड़ों, आज आप सभी की डिमांड पर हम आपके लिए प्लेइंग विद डॉल्स मूवी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें एक अमीर आदमी बहुत बड़ा पिलुआ होता है। पर गाइस, फर्स्ट पार्ट को देखने पर ही आपको इस फिल्म की स्टोरी समझ आएगी, तो फटाफट से फर्स्ट पार्ट देख कर आइए। फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो हाइकिंग करने आई होती है और ये जगह पूरी तरह से जंगल से ढकी हुई थी। तभी हम उस लड़की के पीछे वही किलर देखते हैं जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। किलर लड़की का पीछा चुपके से कर रहा होता है और इस जंगल में हर तरफ कैमरे ही कैमरे लगे हुए थे। और पिछली बार की तरह इस बार भी वो अमीर आदमी उस लड़की की मौत का तमाशा देख रहा होता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसे किलर पकड़ लेता है और उसका एक हाथ काट डालता है, जिससे लड़की की आत्मा बाहर आ जाती है। और फिर किलर एक हथौड़ा उठाकर उस लड़की के मुंह में मारता है। ये सब वो अमीर आदमी कार्टर देख देख के मजे ले रहा होता है। फिर हम कार्टर का घर देखते हैं जो पूरी तरह से डेड बॉडी से भरा हुआ था। पूरे घर में कटे हाथ पैर लटके हुए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम स्टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक स्ट्रगलर एक्ट्रेस थी और नल्ली थी। स्टीना हर जगह काम की तलाश कर रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ एक बार में ऑडिशन देने आई थी। बार में जाने से पहले स्टीना अपनी बेटी से कहती है कि तुम यहीं रहो, अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत हॉर्न बजा देना। फिर स्टीना बार के अंदर चली जाती है जहाँ एक बूढ़ा आदमी स्टीना का ऑडिशन ले रहा होता है और स्टीना से कहता है कि तुम्हें डांस के बीच अपने पूरे कपड़े उतारने होंगे, इसलिए अपने कपड़े उतार के दिखाओ, तुम्हारी बॉडी में कितना माल है। वही स्टीना ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी की वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। तभी बाहर कार का हॉर्न उसकी बेटी बजा देती है तो उसे जाना पड़ता है। स्टीना को किसी का फोन आ रहा था। फिर स्टीना जब फोन उठाती है तो दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत होती है जो उससे कहती है कि उसे एक टीवी शो के लिए सिलेक्ट किया गया है। और ये सुनकर स्टीना फूले नहीं समाती और सोचती है कि अब उसे इस बार में गंदा काम नहीं करना पड़ेगा। फिर हमें मैग्नस नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो पहले आर्मी में था, लेकिन बाद में किसी कारणवश उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। मैग्नस के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स ले लिया था और मैग्नस कभी कभी ही अपने बच्चे से मिल पाता था। तभी वहाँ पर मैग्नस की वाइफ अपने बच्चों को लेने आ जाती है और मैग्नस का काफी मजाक उड़ाती है, क्योंकि मैग्नस इस समय एक हॉलीवुड एक्टर का बॉडीगार्ड बना हुआ था। फिर अगले दिन मैग्नस के बॉस स्टीना और दो एक्टर को रियलिटी शो के लिए एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है। वहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी थी और वो बताती है कि उस शो में एक किलर रहेगा और उन्हें एक वीक के लिए उस किलर से बचना है। जो भी उस किलर से पकड़ा जाएगा उसे शो के बाहर कर दिया जाएगा और जो इस शो में आखिरी तक बचेगा वो शो जीत जाएगा और उसे $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। वही किलर के बारे में मैग्नस के बॉस को कुछ भी नहीं पता था, तो वो शो नहीं करेगा ये कहकर वो शो छोड़कर चला जाता है। और तब वहीं पर वो बूढ़ी औरत मैग्नस को शो ऑफर करती है। मैग्नस बिल्कुल नल्ला था, इसलिए वो इस ऑफर के लिए मान जाता है और फिर सब प्लेन में बैठकर उस शो की लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। अब वही सीन दिखाया जाता है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था और किलर लड़की को पकड़ के कहीं ले जा रहा होता है। फिर किलर एक जगह पर रुक कर लड़की को बेसबॉल बैट से मारता है। इधर अब सब लोग उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो किलर भी था, मतलब वो सभी किलर का अगला शिकार थे। यहाँ पर कोई शो वो नहीं चल रहा था, बल्कि ये तो उस अमीर आदमी के शौक के लिए था जो इन सब के लिए मौत का कुआं था। फिर वो बूढ़ी औरत उन सभी को एक सुंदर से घर की ओर ले जाती है। वो मास्क पहने किलर भी वहीं पर था और सबको छुप कर देख रहा होता है। फिर बूढ़ी औरत कहती है कि एक वीक के बाद जो भी जीते उसे खुद वो यहाँ से लेने आएगी और यहाँ पर कोई फोन या इंटरनेट नहीं है। फिर वो बूढ़ी औरत सभी को सब रूल समझाकर चली जाती है। वहाँ पर सारे लोग टीवी पर आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सभी उस घर को देखने लगते हैं और मैग्नस जो कि आर्मी में था उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर लड़की निको रेडिगो को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमें शो के कपल बन जाना चाहिए, लेकिन रोडिगो मना कर देता है। फिर निको कहती है कि अगर तुम मान जाओगे तो मैं तुम्हें जन्नत की गुफा भी दिखाऊंगी। फिर रोडिगो मान जाता है और जैसे ही निको अपनी गुफा के दर्शन रोडिगो को दिखा रही होती है, रोडिगो को पीछे किलर दिख जाता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं ये सब देखकर कार्टर बहुत एंजॉय कर रहा था। इधर मैग्नस और स्टीना आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर निको आकर स्टीना को अपने साथ एक रूम में ले जाती है जहाँ वो उसे कपड़े से ढका हुआ कुछ दिखाता है, जिसका कपड़ा हटाने पर उन्हें एक सड़ी गली बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वापस से वो उन लड़कों के पास आ जाती है। फिर वो लड़के भी उसे देखने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन पहले ही किलर ने उस बॉडी को वहाँ से गायब कर दिया था। लड़कों के पहुँचने पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ बदबू आ रही होती है और मैग्नस समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वहीं निको को इन सब से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस व्यूज के लिए कैमरे के सामने अपने
संतरे हिला हिला के व्यूज कमाना चाह रही थी, लेकिन मैग्नस को वहाँ पर सही ना लगने की वजह से वो छानबीन करता रहता था। इसलिए कार्टर मैग्नस के बारे में अपनी टीम से पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वो पहले आर्मी में था। फिर रात को सभी लोगों को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मैग्नस बाहर जाकर देखने के लिए कहता है, लेकिन सब कोई उसे मना करता है। वहीं मैग्नस किसी के एक नहीं सुनता और बाहर जाकर देखता है तो उसे एक लड़की पेड़ से बंधी हुई दिखती है। उस लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी आंखें निकली हुई थी और पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो लड़की खून की उल्टियां कर रही थी। फिर मैग्नस उस लड़की की मदद करने के लिए वहाँ से चला जाता है, पर किलर मैग्नस को पकड़कर उसे मार देता है और मैग्नस वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद किलर उस बंधी हुई लड़की को बड़े प्यार से सहलाता है। वहीं स्टीना घर पर मैग्नस का वेट कर रही थी। फिर रोडिगो कहता है कि चिंता मत करो, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं और मैग्नस को कुछ भी नहीं होगा, और फिर निको सोने चली जाती है। तब हम देखते हैं कि किलर घर पर ही घूम रहा था अपना शिकार करने के लिए। उन लोगों को इस बात की भनक तक नहीं थी। फिर रात में रोडिगो निको के कमरे के बाहर निको को पेलने के लिए आवाज लगा रहा था, लेकिन निको उसे मना करके वहाँ से भगा देती है और रोडिगो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और घर में घूमने लगता है। लेकिन तभी किलर पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोडिगो के सर से खून निकल रहा है। उसे किलर ने एक पेड़ से पेट के बल लेटा के बांध दिया था। आगे रोडिगो जब होश में आता है तो वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता और तभी वहाँ पर किलर आकर उसकी बॉडी को छोटा छोटा करके उसे मार डालता है। दूसरी तरफ निको म्यूजिक लगाकर चड्डी बनियान में डांस कर रही होती है और ये सब कार्टर कैमरे में देखकर मजे लूट रहा होता है। तभी वहाँ पर स्टीना आकर रोडिगो के बारे में पूछती है। तब निको बताती है कि शायद वो इस शो के बाहर हो गया होगा और उन्हें वापस अपने घर भेज दिया गया होगा। ये सुनकर स्टीना काफी खुश होती है क्योंकि उसके शो में जीतने के चांसेस और भी बढ़ चुके थे। फिर कुछ देर बाद निको नहाने जाती है, तभी पीछे से किलर उसके पास आता है और उसे वहीं पर काट डालता है और ये सारी चीजें कार्टर अभी भी देख रहा था। इधर स्टीना रूम में बैठकर एक बुक पढ़ रही होती है। वो देखती है कि कोई उसके रूम का दरवाजा खोलना चाह रहा है, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो कोई भी उस दरवाजे के पास था वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह स्टीना को सबकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए स्टीना सबको ढूंढते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पर उसे वो किलर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि ये कोई एक्टर है, लेकिन जब किलर उसका हाथ पकड़ के काटने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से भाग जाती है और घर आकर कैमरे में देखकर स्टीना आका माका पड़ाका करने लगती है। फिर कुछ देर बाद स्टीना को फोन की रिंग सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करती है। वो फोन एक पेड़ पर लटका हुआ था और स्टीना फोन उठाती है और उसे उस फोन पर वो अमीर आदमी कार्टर था और वो स्टीना से कहता है कि वो ये शो जीत चुकी है और वो सभी उसे लेने के लिए आ रहे हैं। इतना सुनकर स्टीना तो खुशी से पागल हो जाती है और घर आकर नाचती गाती है। और जब रात में स्टीना सो रही होती है तो किलर वहाँ आकर उसके कपड़े फाड़ देता है। तभी स्टीना की आंख भी खुल जाती है और किलर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और आगे जब स्टीना की सुबह नींद खुलती है तो वो खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाती है। स्टीना जोर जोर से डर के मारे रो रही थी और किलर वहाँ आकर स्टीना का एक जूता निकालता है और उसका एक अंगूठा काटकर डेड बॉडी की आंख में सजा देता है और स्टीना के कटे हुए पैर में वो जूता फिर से पहना देता है, जिससे स्टीना को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे रोने लगती है। आगे किलर स्टीना की टांगे काटने ही वाला होता है कि उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वो उसे देखने चला जाता है। इतने में स्टीना मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और जब किलर देखता है कि गोली उस अमीर आदमी के बंदे ने ही चलाई है तो भी किलर उसे मार डालता है क्योंकि वो उसके एरिया में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ स्टीना भाग ही रही थी कि किलर उसे पकड़ लेता है। फिर दोबारा से किलर स्टीना को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर मैग्नस आकर उस पर हमला कर देता है। गाइस, मैग्नस अभी तक जिंदा होता है। अब किलर वहीं पर गिर जाता है। फिर मैग्नस स्टीना को उठाकर भागने लगता है। तभी कार्टर वहाँ आकर मैग्नस को गन दिखाकर रोक लेता है। वो बोलता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो पहले इस किलर को मारो या तो मैं तुम्हें मार दूं। और फिर दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस किलर को मारने चले जाते हैं। स्टीना तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक तरफ बैठ जाती है और मैग्नस और किलर के बीच खूब लड़ाई होने लगती है और ये सब नजारा दूर खड़ा कार्टर एंजॉय कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, इस फिल्म की आगे की कहानी है और अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हम जल्दी ही आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। आई होप मेरे साथियों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।